नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज तड़के ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर जोरदार मिसाइल और हवाई हमले किए और जिस तरह से अब इस लड़ाई में अमेरिका ने भी सीधा दखल दे दिया है, उससे क्षेत्रीय युद्ध के फैलने का खतरा बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि इजराइल ने अपने दुश्मन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू किया है ताकि उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जा सके। तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल में दनादन मिसाइल हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि ईरानी हमले में 3 इजरायली मारे गए हैं और कुछ लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल के कई शहरों में, जिनमें तेल अवीव और यरूशलेम भी शामिल हैं, वहां हवाई हमले के सायरन बजने लगे, लोग बंकरों की ओर भागे, जबकि ईरानी मिसाइलों की लहरें आकाश में दिखाई दी और इजरायली इंटरसेप्टर उन्हें रोकने के लिए उड़ान भरते नजर आए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात के 2 हमलों के बाद ईरान ने आज हमलों की नई लहरें शुरू की। इनमें से एक हमला आज तड़के इजराइल के व्यावसायिक केंद्र तेल अवीव पर हुआ, जिसकी गूंज यरूशलेम तक सुनी गई। ये हमले इजराइल द्वारा किए गए उन हमलों की प्रतिक्रिया में थे जिनमें ईरानी कमांडरों, परमाणु वैज्ञानिकों, सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया था। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा के अनुसार एक मिसाइल के घरों के पास गिरने से एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। टीवी पर देखा गया कि बचाव दल तेल अवीव के बाहर स्थित रिशोन लेजियोन शहर में नष्ट हुए अपार्टमेंटों के मलबे में जीवित लोगों की तलाश कर रहे थे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि ईरानी नेतृत्व ने नागरिकों पर हमला करके लाल रेखा पार कर दी है और इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित हूथी मिलिशिया द्वारा यमन से दागी गई एक मिसाइल ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 5 फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। यह जानकारी फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने दी है। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में तड़के कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। बताया जा रहा है कि 2 मिसाइलें तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे से टकराईं और वहां आग लगने की भी सूचना मिली। यह हवाई अड्डा प्रमुख ईरानी सैन्य ठिकानों के पास स्थित है और यहां लड़ाकू विमान और परिवहन विमान तैनात हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईदी इरवानी ने बताया है कि इजराइल के हमलों में 78 लोग मारे गए हैं, जिनमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं और 320 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक हैं। उधर 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने इजराइल की ओर जा रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद की है। इजराइल की सेना ने कहा है कि ईरान ने शुक्रवार को 100 मिसाइलें दागी, जिनमें से अधिकांश या तो मार गिराई गईं या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची। वहीं इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज को गंभीर नुकसान पहुंचा है, लेकिन वास्तविक क्षति का आकलन होने में समय लग सकता है। हम आपको बता दें कि पश्चिमी देशों ने लंबे समय से आरोप लगाया है कि ईरान वहां बम निर्माण योग्य यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत डैनी डनॉन ने कहा है कि खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई है कि ईरान कुछ ही दिनों में कई बमों के लिए आवश्यक यूरेनियम तैयार कर सकता था। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा बताया। हम आपको यह भी बता दें कि ईरान लंबे समय से कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने निष्कर्ष निकाला था कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने सुरक्षा परिषद को बताया कि नतांज का सतह पर स्थित प्लांट नष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलों से फोर्डो और इस्फहान स्थित अन्य 2 परमाणु केंद्रों की स्थिति की जांच अभी जारी है। दूसरी ओर इन हमलों पर जवाबी कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय युद्ध के फैलने की आशंका को बढ़ा दिया है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei ने इजराइल पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया है। वहीं एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा है कि इजराइल में कोई जगह सुरक्षित नहीं है और बदला दर्दनाक होगा। ईरान ने अमेरिका पर उन हमलों में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी साझा करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी देर नहीं हुई है और तेहरान अब भी परमाणु कार्यक्रम पर समझौता कर इजरायली बमबारी को रोक सकता है। हम आपको बता दें कि तेहरान और ट्रंप प्रशासन के बीच एक नए समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, जो 2018 में ट्रंप द्वारा छोड़े गए पुराने समझौते की जगह ले सके, लेकिन ईरान ने अमेरिका का अंतिम प्रस्ताव खारिज कर दिया। रविवार को ओमान में वार्ता फिर से शुरू होनी है, लेकिन ईरान ने कहा है कि अब वार्ता में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने ऐसा व्यवहार किया है जिससे संवाद का कोई मतलब नहीं बचता। आप बातचीत का दावा और साथ ही साथ जायोनी शासन यानी इजराइल को ईरान की जमीन पर हमला करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।